हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं और बागी बलिया की शान नहीं नचनिया फिल्म इंडस्ट्री से लेके एल्बम इंडस्ट्री गेस्टा पार्टी मिस डिम्पल सिंह, क्योंकि मिसेस तो ये बन नहीं पाई जैसी इनकी हरकतें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन शॉट में इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये वो हीरोइन है, सॉरी हीरोइन नहीं, ये वो नचनिया है कि जिसकी थाली में खाती है उसी की थाली में छेद कर देती हैं। और इन शॉर्ट में कहा जाए तो ये एहसान फरामोश है। ये ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो आप अपनी घर की लड़कियों को ना इज्जत नहीं करते होंगे। अच्छा, मतलब जो आपकी इज्जत नहीं करता वो अपनी माँ बहन और बेटियों की इज्जत नहीं करता। कि अभी जो रील्स वाली लड़कियां आ रही उनको फट से फिल्में मिल जा रहा है, फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ, फिर तो दीदी आप भी फिल्मों में कुछ ऐसे ही आई होंगी जैसे आप दूसरी लड़कियों के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही हो। इससे तो साफ समझ में आता है दीदी आप भी ऐसे ही आई होंगी इंडस्ट्री में, क्योंकि इतनी जल्दी ना आप ट्रेंडिंग स्टार और ना ही पावर स्टार के साथ आप मूवी कर पाती और ना ही आपको इतना नाम और इतना शोहरत मिलता। तुम जैसी औरत को तो खेसारी भैया को बल्कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि तुमको इस मुकाम तक लेके आए। हो गया। डिम्पल को पहले नहीं हुआ था, सामने से प्रपोजल आया मेरे। डिम्पल को प्यार नहीं हुआ था बल्कि सामने से प्रपोजल आया था, जैसे कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो कहीं की। बोल तो ऐसे रही है जैसे लग रहा है मिस वर्ल्ड हो कहीं की, चिरांड जैसा मुंह लिए और तुमको भी कोई प्रपोज करेगा, ये तो खुद ही एक मजाक है। आजकल जितनी भी हीरोइनें ब्रॉडकास्ट में जा रही है उन सब में एक चीज कॉमन है, उन सभी हीरोइनों को सामने से आता है, चाहे ये हो गई, चाहे खुद काजल राघवानी हो गई, खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया हो, चाहे अक्षरा सिंह हो गई। और इन तीनों हीरोइनों में एक चीज और कॉमन है कि तीनों को खेसारी से ही दिक्कत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीनों का करियर खेसारी भैया ने ही चमकाया है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको ये प्यारा सा पीस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, जान दे देंगे इसके लिए। नहीं तो आपको खेसारी भैया की कसम है। निधि झा उर्फ निधि मिश्रा के एक चैनल पे ब्रॉडकास्ट आया है और उसमें गेस्ट के तौर पे आई है डिम्पल सिंह उर्फ हरकेस्टा पार्टी। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आजकल के जो गाने आते हैं ना, आजकल का जो दौर है उसकी वजह से। अच्छा, ऊपर करवाने का क्या रीजन? पता है। क्या ये भोजपुरी में यही रिक्वायरमेंट होती है कि टी शर्ट ऊपर करेंगे, आपका पेट दिखेगा, आपके नेवल्स दिखेंगे तो ही गाना हिट हो सकता है? तो ये वो दो महाअनुभव हैं जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही अश्लीलता वल्गैरिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। तो हम नजर डालते हैं निधि झा की हिट मूवी सत्या के ऊपर और उसका सुपर हिट सॉन्ग जिसकी वजह से ये मैडम बहुत फेमस हुई थी। मतलब इन्हीं दोनों मोहतरमाओं को भोजपुरी में फैल रही अश्लीलता और वल्गैरिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, जबकि इन दोनों मोहतरमाओं का खुद बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी में अश्लीलता और वल्गैरिटी फैलाने का। मीठा मीठा बातें कमरिया हो। और इन सभी मोहतरमाओं को भोजपुरी के हीरो से ही दिक्कत है, स्पेशली हमारे खेसारी भैया। खेसारी जी बोल दिए और ऊपर करना, हालांकि दिमाग में चल रहा था कि ये यूट्यूब पे रिलीज होगा, अपलोड होगा तो मेरी फैमिली देखेगी तो रिएक्शन क्या होगा। करेक्ट, ये मुझे था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा तुम करो ना ऐसे, अच्छा लगेगा, देखना ये तुम्हारे जीवन का ऐसा वीडियो होगा तुम कभी सोची ही नहीं होगी। अच्छा, तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि खेसारी भैया ने कहा था कि पेट दिखा के डांस करो तो ही वीडियो चलेगी, क्योंकि आप तो दूध पीती हुई बच्ची हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, खेसारी भैया ने टी शर्ट बांधी थी, साफ साफ दिख रहा है कि आपने टी शर्ट को अंदर ही अंदर टक इन किया है, ना कि किसी ने आपकी टी शर्ट बांधी है। तो इतना झूठ मत बोलो। और इस नचनिया को भोजपुरी में चल रही चमचई के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिंता है। लेकिन चटुए चमचे हैं, जो कहते हैं ना कि रखे हुए इनको, तो वो जरूर इंटरव्यू बनाएंगे, वो जरूर वीडियो बनाएंगे कि इन्होंने ऐसे कर दिया, तो भैया को ऐसे बोल दिया, तो फलनवा को ऐसे बोल दिया, ठिकानवा को ऐसे बोल दिया। क्योंकि ये तो चमचई करती नहीं है, तो बिना चमचई के यहाँ तक पहुँच गई। कि जैसन सोचले रहने वैसन पियऊ मोर बड़ा। अपनी मेहनत और काबिलियत से केहू कतनो आयर कतनो जाई, लेकिन हो ना पाई, झमकावला से होई ना। नो यू नो ना व्हाट आई मीन, कौन सी वाली मेहनत से। अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के चमचों की लिस्ट बनाने बैठी ना तो ये मोहतरमा सबसे टॉप पे जाएंगी। हुआ मेरी वजह से, हुआ मेरी वजह से, तो किसी की वजह से नहीं। पवन सिंह जहाँ खड़े हो जाएंगे ना वहीं से, हाँ भैया बस। अच्छा, वो वाली सीन है, जहाँ से खड़े होते हैं पवन सिंह वहीं से लाइन शुरू होती है।
तो कोई ये ना बोला करे कि अरे हमारा वजह से तो हमारा वजह से। पवन सिंह अकेले का शेर अकेला काफी है। और आज मोहतरमा को भोजपुरी में चल रही चमचई के ऊपर चिंता है। मैडम जी की एक खासियत है, कभी वो इधर चमचई करती हैं, कभी वो इधर चमचई करती हैं, कभी वो इधर चमचई करती हैं, और जब तीनों जगह से लात मिलता है ना तो वो चली जाती है ब्रॉडकास्ट में अपना मुंह उठा के और वहाँ पे गरियाना शुरू कर देती हैं। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वो तो इनके पास है ही नहीं। ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं। अब ये बताएंगे कौन मर्द है कौन नामर्द है। अभी भी खेसारी भैया सोहर बजवाने का दमखम रखते हैं। ना विश्वास हो तो चली जाओ। एक तो इन सभी मोहतरमाओं को मेल कम्युनिटी से ही बस दिक्कत है और काम भी उन्हीं के साथ करना है। आज तक आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी मेल एक्टर से ये सुना है कि ये हीरोइन बेकार है, ये एक्ट्रेस बेकार है, या किसी के साथ मिसबिहेव किया, या किसी को कुछ उल्टा बोला हो? ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा। पर यहाँ पे ये फीमेल्स की दुश्मन ये खुद है। लड़कियां जो आ रही है नई नई, वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज, फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ। यहाँ पे ये मैडम कह रही हैं कि जितनी भी नई लड़कियां आती हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज करती हैं, इसीलिए आ जाती हैं। मतलब ये सारी जितनी भी लड़कियां हैं, हीरोइंस है, ये सबको टारगेट कर रही है, ये सबका कैरेक्टर जस्टिफाई कर रही हैं, जबकि ये खुद कितनी चरित्रवान है ये तो सबको पता है। और ये खुद लड़कियों के ऊपर आखिर उंगली उठा कौन कौन रहा है? काजल राघवानी हो गई, अक्षरा सिंह हो गई, और ये डिम्पल सिंह उर्फ नचनिया सिंह हो गई। हालांकि अभी जो रील्स वाली लड़कियां आ रही है, टिकटॉक वाली लड़कियां आ रही हैं, उनको फट से फिल्म में मिल जा रहा है। फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। आज इनको टिकटॉक से आने वाली और रील से आने वाली लड़कियों से बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इनको तो काम मिल नहीं रहा, काम उनको दे दिया जा रहा है। जबकि हम ज्यादा टैलेंटेड है, उसे तो नाचना भी नहीं आता, बीट समझ नहीं आता, को बीट का नॉलेज नहीं है, डांस का म्यूजिक कुछ और चल रहा है, नाच कुछ और रही है, सब एक्टिंग का मूड कुछ और है, दे कुछ और रही है। वो तो आप कितनी ज्यादा टैलेंटेड है वो तो आप ना ही बताओ दीदी तो अच्छा है, क्योंकि वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि ना आपको गाना गाना आता है, ना आपको एक्टिंग करना आता है, ना आपको नाचने आता है। ना, अरे भैया मुझे जब डांस नहीं करने आएगा, मुझे एक्टिंग नहीं करने आएगा, तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गुरुजी निकाल देंगे क्या मेरे अंदर से एक्टिंग और डांस? और रही बात आपको इतना ज्यादा काम मिला है आपके दम पे, तो मैं आपको बता दूं आपके दम पे नहीं मिला, आपके कुछ और पे मिला है। क्या कॉम्प्रोमाइज कर रही है? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके चमचे बेलचों को खुश कर रही हैं वो। मतलब ये रील्स वाली लड़कियों को बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके आती हैं। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। मतलब सारी इंडस्ट्री की लड़कियां गलत हैं, यही चरित्रवान है। भले ही ये खुद 10 जगह मुंह मार के आई हो। कभी पौवा स्टार से बहुत ज्यादा चलता था, तब ये खूब मुस्कुराती थी जब इनको सब भाभी भाभी बोलते थे, और तब ये इंटरव्यू देती थी तो ये बोलती थी। पवन जी के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं समझती, जो समझती हूँ और आज जो भी हूँ मैं पवन जी की वजह से हूँ। जो भी लोग पहचानता है, ये सब जानता है। तो कहते हैं ना कि जिसका नमक खा के ना दगा नहीं देते, जिस पत्तल में खाओ उस पत्तल में छेद मत करो। तो ये मेरी आदत नहीं है, और उस बंदे के लिए मैं कहीं भी लड़ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो उस समय खड़े थे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, मुझे किसी की ज़रूरत थी तो खड़े थे, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और अब मैडम जो इंटरव्यू देती है तो ये बोलती हैं, जिन्होंने स्टार बना, अरे भैया मुझे जब डांस नहीं करने आएगा, मुझे एक्टिंग नहीं करने आएगा, तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गुरुजी निकाल देंगे क्या मेरे अंदर से एक्टिंग और डांस? कभी नहीं निकाल पाएंगे। आपने पत्तल में छेद कहाँ किया? आपने पत्तल को ही फाड़ दिया। और जहाँ तक नमक हलाली की बात रही, तो आपने नमक हलाली कहाँ किया? नमक हरामी कर दिया है। अब मैडम जी खुद को एक क्रेडिट दे रही है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता तो खेसारी या फिर पवन मुझसे काम करा लेते हैं, मेरे अंदर टैलेंट था इसीलिए उन लोगों ने काम कराया। तो टैलेंट के नाम पे ये है कि ना यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर थे 15,000 खेसारी म्यूजिकल वर्ल्ड का, जो कि अभी 10 मिलियन 12 मिलियन ऐसा शायद है वो। और बोल क्या रही है बे टट्टी की शकल की औरत कि खेसारी भैया का चैनल तेरी वजह से चला। और ये निधि मिश्रा जो दूसरे के हस्बैंड और घर परिवार को तोड़ के बैठी है और यहाँ पे ज्ञान पेल रही है। और कमाल की बात तो ये है, इन सभी को शादीशुदा ही मर्दों से प्यार होता है, चाहे निधि मिश्रा हो गई, चाहे काजल राघवानी हो गई, चाहे अक्षरा सिंह हो गई, चाहे डिम्पल सिंह हो गई। और उसके बाद बोलती है सब प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा होता है पर गूंगा बहरा तो नहीं होता कि शादीशुदा की पहचान ना करे। बात तो ये है, इन सभी को एक चीज से प्यार है, पैसा पैसा। इतना ही ये प्यार करती हैं तो किसी आम लड़के से करके देखे ना, शादी भी हो जाएगी वहां पे तो। पर इनको प्यार भी खेसारी भैया से करना है और उसके बाद कहेंगे सब कि धोखा दे दिया। और ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब चूतियापा है। और कमाल की बात तो ये है, इन सभी को अक्षरा सिंह बनना है। तो अक्षरा सिंह में तो वाकई में टैलेंट था, उसको सिंगिंग भी आता है, एक्टिंग भी आता है, फिगर भी इतना सुंदर है। पर आप लोग का
0/LOL। भाई ये वो थाली का बैगन है कि कभी ये खेसारी तो कभी ये पवन तो कभी ये XYZ। साला जब इनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता ना तो सीधा मुंह उठा के ब्रॉडकास्ट में चल जाती हैं और रोना धोना शुरू कर देती हैं। मतलब जो इंसान इनको स्टेज पे बोल देता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो वहाँ पे नहीं बोलती, पर जो इंसान इनसे पंगा नहीं लेता, इनको काम देता है, इनको फेम देता है, उसी के ऊपर ये सारी हीरोइनें उंगली उठाना चालू कर देती हैं। काम नहीं दे रहा कोई, भैया काम की कमी नहीं है, बहुत है काम। अच्छा इतना ही आपके पास काम की कमी नहीं है तो फिर नाम बताओ ना, नाम क्यों नहीं बता रही हो आप? ये बोलो ना साफ साफ दीदी कि बुराई भी करनी है और काम भी लेना है हमें उन्हीं से। पैसे की कमी नहीं है। और बोल क्या रही है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है? हाँ तो हमें पता है आप कितनी तुर्रम खान हो और आपका अंबानी चाचा लगता है। पता है ऐसा क्या पवन जी के साथ काम किए तो खेसारी जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, खेसारी जी के साथ कर रही हैं तो पवन जी के साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों करने देंगे दीदी? जब आप बॉयफ्रेंड खेलोगी तो बॉयफ्रेंड तो मना करेगा ही ना। तो जो भी इनको काम मिल रहा था ना, अब इनको घंटा ना काम मिलने वाला है क्योंकि इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब दीदी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। लाल यादव बहुत फनी है वो, बहुत फनी। मतलब वो आपको अगर दुखी है तो उनके सामने दुखी आपको महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा ना कि आप कुछ की हुई हैं तो आपको हंसा देंगे चुटकियों में। मतलब खेसारी भैया अच्छे भी हैं, हंसाते भी हैं, पर खेसारी भैया को आपने कहीं छोड़ा भी नहीं। कितना टैलेंट है ना दीदी में। पहले दीदी ने भरपेट बुराई कर दी बिना नाम लेके, अब दीदी अच्छे से तारीफ कर रही हैं ताकि काम भी तो लेना है इंडस्ट्री में। तो अब तुमको ना लात मार के इंडस्ट्री से बाहर करने वाले हैं ना कि तुम्हारा भी काजल राघवानी जैसा सीन होने वाला है, फिर आती रहना ब्रॉडकास्ट में। ये 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर लोग हैं ना, जिनको कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, मतलब फ्री बैठे रहते हैं कि डिम्पल सिंह कब बोलेंगी क्या और उस मीनिंग का हम क्या क्या मीनिंग्स निकालेंगे। और ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर नहीं ना तुम्हारी औकात दिखाइए कि तुम हो क्या। और बोल की सर ये 2 कौड़ी का यूट्यूबर तू क्या अंबानी के खानदान से है या अंबानी तेरा पापा लगता है? हाँ, मैं इसलिए लाइव आई हूँ, यही बताने के लिए आई हूँ लाइव। और वो लोग भाई कहते हैं ना कि इतना पिन कर दिए, इतना उंगली कर दिए सब। और इन 2 कौड़ी की यूट्यूबर की वजह से ही ना तेरे बर्मा में आग लगाए, तभी तू लाइव आई है यहाँ पे हगने। और तुम्हारा खुद क्या औकात है भोजपुरी इंडस्ट्री में? तुम्हारा खुद क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? तुम करती क्या हो? कभी इधर चमचाई करती हो, कभी इधर चमचाई करती हो, कभी इधर से लात पड़ती है तो इधर जाती हो, इधर से लात पड़ती है तो इधर जाती हो। यही तो तुम्हारा मेन काम है। 2 कौड़ी तो ऐसे बोल रही है जैसे ये खुद कितनी कौड़ी की हो, जबकि ये खुद 2 कौड़ी की इंसान है। बल्कि तुझ जैसी औरत को खेसारी भैया का पैर छूना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि तुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। और यहाँ पे 2 कौड़ी बोल रही है, तुझे ही वो 2 कौड़ी के लायक भी बनाया है, नहीं तो वो तू 2 कौड़ी भी नहीं थी। ये खुद ये बहुत बड़ी लोटा है, कभी इधर जाती है लुढ़क के, कभी इधर आती है। इसको 2 कौड़ी के लायक भी हमारे खेसारी भाई ने बनाया और ये दूसरों को 2 कौड़ी का बोल रही है। अगर आप खेसारी भैया के फैन है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो का पार्ट आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।